जैसे कई लोग मुझसे ये पूछ रहे थे, ऐसे कुछ मुझे ईमेल आए और ऑफलाइन भी मेरे से लोग पूछते हैं कि क्या मैंने कभी IUI किया है। तो हाँ, ये वीडियो में मैं यही आपको बताने जा रही हूँ कि क्या कभी मैंने IUI किया है या IUI से रिलेटेड मेरा जो सोचना है वो क्या है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। थंबनेल और टाइटल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि आज का जो हमारा ब्लॉग है वो किस बारे में होने वाला है। तो जी हाँ, बिल्कुल। मैंने अपने, अगर आप मुझे पहले से ही देख रहे हैं तो मैंने अपने इसी चैनल पे 2 वीडियोस पहले शेयर करे हैं जिसमें मेरे 3 मिसकैरेजेस को मैंने पूरा कवर किया है। तो ये वीडियो भी उसी वीडियो के स्टोरी पार्ट का अगला पार्ट है। देखिए, उन वीडियोस के बाद में मुझे कुछ मेल्स आई और ऑफलाइन भी सभी मुझसे ये पूछते हैं कि क्या कभी हमने IUI किया है। ऐसा सवाल इसलिए बनता है कि हमारे केस में IUI का कुछ ऐसा बन नहीं रहा था कि हम IUI करें, बिकॉज क्योंकि हम नेचुरली कंसीव कर रहे थे और कंटिन्यू 3 टाइम्स हमने कंसीव भी किया। और जैसे कि आपको पिछले जो भी ब्लॉग्स हैं उसमें आपको जानने को मिला कि क्या और कैसे हुआ। तो IUI बिल्कुल नेचुरल के जैसा ही होता है। तो क्या हमने कभी IUI किया है, तो इसी को सब लोग जानना चाहते हैं। तो बिल्कुल इस ब्लॉग को हम आगे कंटिन्यू करते हैं और आप लोग को मैं बताती हूँ कि क्या मैंने कभी IUI किया है। तो जी, ऐसा हुआ कि जब मेरे ये 3 मिसकैरेजेस हो गए तो ये जो मेरी इनफर्टिलिटी की जर्नी है इसने एक नया ही टर्निंग पॉइंट ले लिया। मतलब तब तक तो ये नहीं लग रहा था कि कोई ये इनफर्टिलिटी की कोई बात है, क्योंकि अगर आप कंटिन्यू कंसीव कर रहे हैं और कुछ टाइम भी नहीं लग रहा है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत लेट लेट हो रहा था, सडन ऐसा 5 सालों में 3 बार हुआ, तो तब तक तो कोई इनफर्टिलिटी जैसी बात नहीं लग रही थी। लेकिन हाँ, उसके बाद में इसका रीजन खोजने के लिए जब हम डॉक्टर के पास पहुंचे तब ऐसा लगा कि हाँ किसी, और वो भी बहुत बाद में, कम से कम 6 से 7 साल या आप समझ लो 8 साल हो गए थे, हमें 8 साल हमें हो गए थे तब हम डॉक्टर के पास पहुंचे। तो पता चला कि हाँ, अब कुछ ट्रीटमेंट की जरूरत है, कुछ एडवांस लेवल के टेस्ट हमें कराने पड़ेंगे। रीजंस क्या है पहले तो हम यही जानेंगे और उसके बाद में जस्ट हम ट्राई करेंगे। तो हमने बहुत सारे टेस्ट कराए डॉक्टर की एडवाइस पे, और उसकी मैं आपको फाइल भी दिखाऊंगी कि सबसे पहले हम किस हॉस्पिटल में गए थे, जो कि अहमदाबाद का एक जाना माना हॉस्पिटल है। मतलब इनफर्टिलिटी के मामले में वो एक जाना माना ही हॉस्पिटल है। आपने नाम सुना होगा स्नेहा IVF का। हम वहीं पे गए थे, वहीं पे हमारे सारे टेस्ट हुए। ना कि सिर्फ मेरे टेस्ट हुए, मेरे हस्बैंड के भी टेस्ट हुए। बट हस्बैंड के टेस्ट बहुत ज्यादा होते नहीं है, बट जितने भी ब्लड टेस्ट या जो भी होते हैं वो उनके भी हुए। ये यहाँ पे मैं बिल्कुल मतलब बातचीत की भाषा में बात करूंगी, मेडिकली नहीं जाएंगे, क्योंकि हर चीज को मैं आसान भाषा में आपको समझाना चाहती हूँ। और समझाना क्या, मैं तो बस सिर्फ हिम्मत ही देना चाहती हूँ जो इस तरीके की मतलब सिचुएशन से सफर कर रहा है या जो निकल चुका है वो मेरे से रिलेट कर पाएगा। तो सारे ही टेस्ट हम लोगों के हुए जिसमें कि सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ नॉर्मल था। कुछ मतलब दिक्कत नहीं दिखी कहीं पे रिपोर्ट्स में, जो जितना कुछ रिपोर्ट की रेंज में आता है उसमें सब नॉर्मल था। कुछ ऐसा नहीं मिला कि हाँ ये चीज है तो इसलिए ऐसा हो रहा होगा। तो जब ऐसा हो गया तो फिर हम उसी जगह पे खड़े थे जहां से हम चले थे। हम तो ये सोच के गए थे डॉक्टर के पास कि हमें कोई हल मिलेगा, पर वहां पे कोई ऐसा हल नहीं था कि उन्होंने हमें ये बता दिया हो कि हाँ भाई ये वाला रीजन है तो ऐसे ये सही हो जाएगा। प्रॉब्लम तब नहीं होती है जब कोई प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम तब होती है जब कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है। आप अगर मेरे ब्लॉग्स को पहले से देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि ये मेरी बहुत ही शैतान बच्ची है जो मुझे वीडियो शूट करते समय बहुत परेशान करती है। तो भी ये जिद कर रही है कि मैं मम्मा की गोद में बैठूंगी, तो मैंने इसको अपनी गोद में ले लिया। तो हाँ, मैं बोल रही थी कि प्रॉब्लम तब होती है जब ये नहीं पता चलता है कि क्या प्रॉब्लम है, कि मतलब सब कुछ नॉर्मल है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये वो स्टेज थी जब हम इसमें IVF में गए थे अपने ट्रीटमेंट कराने, अपने को डायग्नोज कराने। तब हमारी मैरिज को 8 ईयर कंप्लीट हो चुका था और किसी भी रिपोर्ट में कहीं भी जब कोई प्रॉब्लम नहीं आई तो डॉक्टर का कहना था कि आप मतलब नेचुरली कंसीव करने के लिए ट्राई करिए और कुछ मेडिसिन हम आपको दे देते हैं, वो आपको हेल्प करेंगी। तो हमने 3 महीने तक उनके मेडिसिन के हिसाब से, जैसा फिर डॉक्टर ने बोला, हमने ट्राई किया। उसमें उन्होंने हमें फॉलिकुलर मॉनिटरिंग वगैरह के लिए बुलाया, वो सब चीजें करी। लेकिन उन 3, जब हम चाहते हैं, अगर हमें किसी चीज की जल्दी होती है तो वैसे भी वो उतनी जल्दी होता नहीं है, और फिर दिमाग में एक स्ट्रेस भी रहता था हमेशा बच्चे को लेकर के। तो 3 महीनों में जब हमें रिजल्ट नहीं मिला तो हमें बहुत मतलब एक बहुत वो जल्दी थी, बेचैनी थी, बहुत घबराहट थी कि क्या अब होगा कि नहीं होगा, इतना लेट हो गया है।
बाहर से भी सब पूछ रहे थे और हम अंदर भी बहुत परेशान थे। तो फिर हमने डॉक्टर को बोला कि हम बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे सकते हैं, नेचुरल प्रोसेस की मतलब साल लगे 2 साल लगे तो हम उतना टाइम नहीं दे सकते हैं, हमारे पास अब समय की कमी है। जब हमने ऐसा बोला तो फिर डॉक्टर ने हमें डायरेक्ट ही आईवीएफ के लिए सजेस्ट कर दिया कि अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आपको मतलब आप नेचुरल में ट्राई नहीं करना चाहते तो फिर दूसरा ऑप्शन क्या होता है, दूसरा एक यही ऑप्शन है कि आप आईवीएफ करा लो। आईवीएफ में हम जा सकते हैं और उसका एक बेनिफिट ये भी रहेगा कि बार बार हो रहे हैं मिसकैरेजेस का जो रीजन नहीं पता चल रहा है, तो अगर हम आईवीएफ करेंगे तो उसमें जो हम पहले से ही जो आपके एम्ब्रियोज बनाएंगे उनको हम बाहर टेस्ट कर पाएंगे कि क्या वो गुड क्वालिटी के हैं, आगे बढ़ के वो एक मतलब क्या वो एक इस तरीके के एम्ब्रियोज हैं जो एक प्रेग्नेंट डिलीवरी तक जाएं, एक लाइव डिलीवरी हो उनसे, ये टेस्ट करने में हमें भी बहुत हेल्प मिल जाएगी। तो अगर आप चाहें तो आप आईवीएफ करा लीजिए। ऐसे तो आईवीएफ का भी सक्सेस रेट कोई 100% नहीं होता है, लेकिन आप ऐसा कर सकते हो। तो आईवीएफ का नाम सुन के ही हम लोग तो डर गए थे, मतलब डर क्या, इतना बड़ा नाम ही है ये जिसका कि कभी जैसे हमने ऐसा सोचा नहीं था और हमें लगता भी नहीं था कि हमारे केस में इसको ये जरूरत लगेगी, क्योंकि तुरंत से ही मैं कंसीव कर पा रही थी। तो आईवीएफ का सुन के तो पहले मुझे बहुत, हम दोनों को ही ऐसा लगा अरे इतना बड़ा ट्रीटमेंट। तो फिर हमने डॉक्टर को बोला कि फिर हम घर आ गए और मतलब घर आके भी हम बहुत सोचने लगे, आपस में बात करने लगे। मैं बहुत सारा खुद से गूगल पे स्टडी करने लगी, बहुत सारे वीडियोस देखने लगी कि क्या कोई बीच का ऐसा रास्ता होता है। तो फिर उसी में जब मैंने स्टडी करा तो फिर मैंने उसमें आईयूआई का भी नाम जाना। मालूम था आईयूआई के बारे में पहले भी, लेकिन पहले डॉक्टर ने डायरेक्ट ही आईवीएफ बोल दिया। तो फिर हमने आईयूआई का सब कुछ पढ़ा और उसको समझा क्या होता है। तो एक जैसे हम फिर डॉक्टर के पास गए और हमने कहा कि ऐसा लगा कि अगर आईयूआई के 3-4 राउंड करा ले और उसमें सक्सेस मिल जाए तो आईवीएफ के जैसे भारी भरकम प्रोसेस में हमें ना जाना पड़े। और आईवीएफ जिसमें भी पूरा कोई 100% ये जरूरी नहीं है कि एक बार में सक्सेस ही हो जाएगा, तो हम उस चीज से बच सके। तो ये एक हम सोच के भी गए और फिर हमने डॉक्टर से भी कंसल्ट किया। तो डॉक्टर ने कहा कि आईयूआई बिल्कुल नेचुरल के जैसा ही है, अगर कोई रिपोर्ट हस्बैंड का प्रॉब्लम नहीं है तो आईयूआई का बेनिफिट बहुत ज्यादा प्रॉब्लम मतलब बहुत ज्यादा रिजल्ट अच्छा होने का चांस कम रहता है। लेकिन हाँ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। और अगर बाई लक हो सकता है कि सक्सेस भी हो जाए। लेकिन अगर आप आईयूआई करो तो आईयूआई के मिनिमम 4 अटेम्प्ट करो, 1-2 अटेम्प्ट्स में तो रिजल्ट मिलने के चांसेस नहीं उतने ज्यादा होंगे स्ट्रॉन्ग। 4 अटेम्प्ट्स आप आईयूआई कर लो। तो फिर इस तरीके से हम धीरे धीरे आईयूआई के लिए बढ़े। तो हाँ, इस वीडियो में जो बात थी कि क्या हमने कभी आईयूआई कराया है, तो बिल्कुल हमने आईयूआई कराया है। और उस आईयूआई की फाइल भी चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए ये रही मेरी आईयूआई की फाइल, स्नेह आईवीएफ की, जहाँ पे हमने आईयूआई कराया था। और ये हमारे फर्स्ट आईयूआई की रिपोर्ट है, मतलब जो हमारा आईयूआई प्रोसेस डन हुआ था वो है। तो यहाँ तक मैंने आपको बताया अपने आईयूआई के स्टार्टिंग के बारे में कि कैसे हमने आईयूआई स्टार्ट किया और क्यों किया। सबसे बड़ी बात है कि आईयूआई क्यों किया। तो जी हाँ, मैंने आईयूआई किया था। ये वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो चुकी है, अब इसको और लॉन्ग नहीं करेंगे। अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में आईयूआई से जुड़े हुए सारे एक्सपीरियंस को, इसका क्या रिजल्ट रहा, इसने मेरी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट डाला, अगर आप में से कोई और भी है जो आईयूआई करा रहा है तो उसे भी पूरी डिटेल मिल सके और आवश्यक जानकारी मैं दे सकूं, इसके लिए मैं कोई दूसरा वीडियो बनाऊंगी और आपको आईयूआई से रिलेटेड एवरीथिंग सब कुछ बताऊंगी। अभी ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, जल्दी ही मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।